गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 डिस्कस करेंगे। पहले बेटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 को हम रीड करेंगे। ऑन 1 जनवरी 2014 A sold goods to B 1500 and drew upon the latter at 3 months for the amount। बेटा ए ने बी को 1500 की गुड सेल की 3 मंथ के क्रेडिट पे। 3 मंथ के क्रेडिट पे बेटा बी एक्सेप्टेड द बिल। बी ने उस बिल को बेटा एक्सेप्ट कर लिया द बिल एंड रिटर्न इट टू ए, और वो बिल ए को वापस कर दिया। ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज ड्यूली मेट, और ड्यू डेट को बेटा बी ने ए को बिल की पेमेंट कर दी। पास जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ ए एंड बी। पहले हम क्या करेंगे बेटा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 जर्नल ऑफ ए बनाएंगे। जर्नल ऑफ ए में क्या क्या कॉलम बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर वैल्यू, डेबिट, क्रेडिट। फिर जर्नल ऑफ बी में भी यही कॉलम बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर वैल्यू, डेबिट और क्रेडिट। बेटा जर्नल बनाने के बाद देखो बेटा अब हम क्या करेंगे। ऑन 1 जनवरी 2014 ए सोल्ड गुड्स टू बी। ए ने बेटा बी को गुड्स बेची। याद करो बेटा मैंने आपको जर्नल में क्या करवाया था, गुड्स सोल्ड टू बी। क्या एंट्री बनी, बी डेबिट टू सेल अकाउंट। ए की सेल हो गई बेटा, बी की परचेज हो गई, तो बी क्या एंट्री करेगा बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। एक बोलो बेटा शाबाश, गुड्स सोल्ड टू बी, बी डेबिट टू सेल अकाउंट, बी गुड्स सोल्ड 1500। ए ने बेटा बी को गुड्स बेची, शाबाश, बी की क्या हो गई परचेज। बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 1500 बी गुड्स परचेज्ड। ठीक है बेटा, ए ने बी को 1500 की गुड्स बेची, शाबाश। उसके बाद सेम डेट ए ने बी के ऊपर बेटा बिल ड्रॉ किया, और जब भी बेटा बिल ड्रॉ करेगा कौन, ड्रॉर, किस पे, ड्रॉई पे। बिल किसने ड्रॉ किया, ए ने, क्योंकि बेटा ए कौन है, सेलर। सेलर का ही दूसरा नेम ड्रॉर, तीसरा नेम क्रेडिटर, चौथा नेम मेकर, और बी कौन है, परचेजर। दूसरा नाम ड्रॉई, तीसरा नाम डेटर। तो बेटा गुड्स ए ने बी को गुड्स बेची 3 मंथ के क्रेडिट पे। तो बेटा गुड्स किसने बेची, ए ने, तो ए बिल लिखेगा किस पे, बी को, बी के ऊपर। बेटा ए को क्या बोलेंगे, ड्रॉर, और बिल लिखने की एंट्री क्या होगी बेटा, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी 1500 बीइंग बिल ड्रॉन। जब भी सेलर परचेजर पे बिल लिखेगा या ड्रॉई पे बिल लिखेगा तो क्या एंट्री होगी, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, और इसी बिल को बेटा बी एक्सेप्ट करेगा। बी क्या एंट्री करेगा, ए डेबिट टू बिल्स पेबल 1500 बीइंग बिल एक्सेप्टेड। अब बेटा बी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, सामान बेटा ऑन क्रेडिट पे परचेज किसने किया, बी पे, तो बी ने ए को 3 महीने बाद आफ्टर 3 मंथ्स 1500 रुपीज देने हैं। तो बी की क्या बन गई, लायबिलिटी, इसलिए बिल पेबल क्रेडिट हो जाएगा। आपको पता है लायबिलिटीज क्या होती हैं, क्रेडिट। और इसी बिल की पेमेंट ए ने आफ्टर 3 मंथ क्या करनी है, रिसीव करनी है बेटा, रिसीव करनी है। तो यही बिल ए के लिए बेटा क्या बन जाएगा, एसेट। तो एसेट्स क्या होते हैं, डेबिट, तो बी आर को हम डेबिट करेंगे, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, बीइंग बिल ड्रॉन, बीइंग बिल ड्रॉन। बेटा नेक्स्ट बेटा, अब आफ्टर 3 मंथ ड्यू डेट कैसे निकालेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था बिल कितने मंथ का है बेटा, 3 मंथ का। ए ने बी को गुड्स कब बेची, 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी के बाद 3 मंथ कैसे गिनेंगे, 1 फरवरी,
1 मार्च, 1 अप्रैल और उसके बाद वैसे तो बेटा 3 मंथ कब बनते हैं 1 अप्रैल को, पर मैंने क्या बोला 3 डेज किसके जोड़ने हैं ग्रेस के। ये एक्ट के अकॉर्डिंग, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग हमें ऐड करने ही करने हैं। तो 3 दिन बेटा ग्रेस के जोड़ लो, तो क्या डेट आ गई 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को 4 अप्रैल को बेटा ड्रॉई ड्रॉर को क्या करेगा, बिल की पेमेंट करेगा। ड्रॉई कौन है बी, ड्रॉर कौन है ए, बी ए को पेमेंट करेगा। तो जब बेटा बिल की पेमेंट बी ए को करेगा तो बी के पास से कैश गया, कैश क्या होगा क्रेडिट, और किसकी पेमेंट करनी है बिल की, बेटा बिल पेबल हो जाएगा डेबिट। शाबाश, बिल पेबल डेबिट हो जाएगा क्योंकि इसकी अब हमने पेमेंट कर दी है बी ने। तो क्या एंट्री होगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, और ए बेटा पेमेंट रिसीव करेगा बिल की, तो ए के पास कैश आएगा, तो कैश क्या होगा डेबिट, और बिल टू बी आर हो जाएगा क्रेडिट। बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन बी आर, ये रिलेशन क्या लिखेगा, बीइंग बिल पेड ऑन मैच्योरिटी। बेटा इसने बी ने बिल की पेमेंट कर दी, ए ने बिल की पेमेंट रिसीव कर ली। ठीक है बेटा, सिंपल एंट्री है। याद करो मैंने आपको जनरल में क्या बताया था, गुड्स सोल्ड टू बी, क्या एंट्री बनी बी टू सेल। ठीक है बेटा, ए की सेल हो गई तो बी की क्या हुई परचेज, तो ए क्या बी की एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। सोचो बेटा ए ने गुड्स परचेज की है 3 मंथ के क्रेडिट पे, ठीक है ना बेटा, बी ने गुड्स परचेज की है 3 मंथ के क्रेडिट पे, किससे ए से, तो नेचुरली बी ने बेटा पेमेंट करनी है, तो क्या एंट्री बनी कैश पेड टू ए। अगर आपको ये जनरल एंट्री पेपर में आ जाए कैश पेड टू ए तो क्या एंट्री बनेगी बोलो, बी ने ए को कैश पे किया 1500, तो बी के पास से कैश गया, देखो बेटा कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट, कैश पेड टू ए क्या हो जाएगा देखो बेटा डेबिट। बीपी सेकंड एंट्री में एक बार क्रेडिट हुआ है, थर्ड एंट्री में डेबिट हुआ है, ये आपस में कैंसिल हो गया, क्या एंट्री बनी कैश पेड टू ए डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ए क्या एंट्री करेगा, ए के पास कैश आएगा, कैश क्या होगा डेबिट। ठीक है बेटा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी, क्या एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू बी। सेकेंड एंट्री में बी आर बेटा देखो एक बार डेबिट हुआ है, और थर्ड एंट्री में एक बार बी आर क्रेडिट हुआ है, आपस में क्या हो गए कैंसिल, तो ए को कैश आ गया, बी ने कैश पे कर दिया। सिंपल सा फंडा है, बस आप एक बात ध्यान रखनी है, पहले गुड सोल्ड की एंट्री डालनी है, गुड सोल्ड टू बी, क्या एंट्री बनी बी टू सेल, बी की क्या हो गई परचेज, बी का एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। ठीक है बेटा, अब ए बी पे क्या लिखेगा बिल, बिल लिखने की एंट्री याद रखनी है आपने, बिल लिखने की एंट्री क्या बनेगी बी आर टू बी, बेटा बी का एंट्री करेगा ए टू बी पी, ए ने बिल की पेमेंट करनी है, ए के लिए बिल पेमेंट क्या है लायबिलिटी, लायबिलिटी हमेशा क्या होती है क्रेडिट। ए को बेटा आफ्टर 3 मंथ बिल की पेमेंट रिसीव होनी है, तो ए के लिए बिल क्या हो गया एसेट, तो ये बी आर हमारा डेबिट हो जाएगा क्योंकि एसेट डेबिट होते हैं। और जब ड्यू डेट के बाद बी ए को बिल की पेमेंट करेगा, तो बिल की पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी बीपी टू कैश, ए के पास बेटा वो पेमेंट रिसीव हो जाएगी, ए क्या एंट्री करेगा कैश टू बी आर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा आपने फिलहाल ये 3 एंट्री याद रखो, गुड सोल्ड टू बी, बी टू से बी का एंट्री करेगा परचेज टू ए, फिर ए बिल लिखेगा, बिल लिखने की एंट्री क्या होगी बी आर टू बी, और बी उस बिल को एक्सेप्ट करेगा, बी का एंट्री करेगा ए टू बी पी। और ड्यू डेट में जब ड्यू डेट आएगी 3 महीने बाद, 3 महीने कैसे गिनने हैं, ए ने बी को गुड्स कब बेची 1 जनवरी को, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 3 में उसने ग्रेस के जोड़ देने हैं। जब बी भी अपने बिल की पेमेंट करेगा तो बी के पास कैश जाएगा, कैश क्या होगा क्रेडिट, बिल पेमेंट डेबिट हो जाएगा। बिल पेमेंट डेबिट क्यों होगा, क्योंकि अब बिल की पेमेंट हो चुकी है, ए उस बिल की पेमेंट रिसीव करेगा, ए के पास कैश आएगा, कैश क्या होगा डेबिट, बी आर क्रेडिट हो जाएगा। तो ये इन तीनों एंट्री को बेटा ध्यान से देखो, यही था हमारा आज का टॉपिक। ओके बेटा, गुड बाय, सी यू।